इन्होंने अरबियां उर्बियां आमदियां कोई नहीं, एक शेर की सूरत इन्होंने दे दियो नूर है हदीस, लेकिन ये समझणगे शेर, शेर भी गुनगुनाई जाणगे तो हदीस भी पढ़ी जाणगे। तो एक जुमले विच बाबे ने सारी 1.5 रकू दी हदीस का निचोड़ बयान किया कि वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की जान है। तो किबला गल सारी हजूर की हकीकत को अल्लाह के सिवा जानता कोई, तो वादा करो असा हजूर पर मर मिटांगे। हाथ सारे खड़े करो, हुण हाथ थले करो, मेरी सुनो गल, ये जितनी गल मैं की है हजूर की शान है, मुकम्मल नहीं। तवज्जो जी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मुकम्मल ऊंचा बोलो। कितनी कंटेज के बयान हो सकता, और अगर क़यामत तक मैं बयान करता भी नहीं हो सकती। और कला मैं नहीं, समुंदर बन जान स्याहियां, दरख्त बन जान कलम, इंसान लिखारी बन जान, नाल जिन भी शामिल हो जान, तो नाल फरिश्ते भी, तो नाल वड्डे जिबरील अलैहिस्सलाम भी, ये सारे लिखना शुरू हो जान, तो सिर्फ लिखण भी मुस्तफा दे जुल्फ दे कुंडल दी तारीफ। तो क़यामत ते आ सकती है, पर मुस्तफा दी जुल्फ दे कुंडल दी तारीफ मुकम्मल हो सकती। गल समझ आ रही है? कितना एक बयान करेंगे हम, ये फिर भी हमने कोशिश की है कि हम कुछ आपको सुनाएं, और बहुत सारी हजारों बातों में से कुछ चंद बातें आपको हमने सुनाई हैं। ये थी शान मुस्तफा। क्या थी? अब आपने उठना नहीं है, 1 से 5 मिनट आपको रसूलुल्लाह का वास्ता है। जरूरी कोई किसी को काम है तो वो बस सिर्फ जाए, बाकी नहीं उठना, 5 मिनट से। ये शान मुस्तफा थी। अब सुने पैगाम मुस्तफा। आप बतलाओ, अल्लाह ने अपना नूर कलिया है कि नहीं कलिया? हजूर की सूरत थोड़ा जा हाथ उठा करके दसो, हजूर तो वड्डा अल्लाह की बरगाह च कोई है? हजूर तो ज्यादा इज्जत वाला, शराफत वाला, करामत वाला, ये हजूर नूं कदे लई भेजिया है? ये मैं तुहाडे कोलों पूछ रहा हूं, ये जनाब को पूछ रहे हैं। दसो ना जी, हैं जी? नहीं मैं सुनिया कोई नहीं, तुसा हिदायत वास्ते वो किहड़ी शै हुंदी है? असां सारे सुनिया भी हजूर नूर है, सुनिया ये, सुनिया रहमतुल्लिल आलमीन है, ये सुनिया इमामुल मुरसलीन है, ये सुन लिया शफीउल मुज़निबीन है, ये भी सुन लिया अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन है। सुनिया एडियां अजमतां आला महबूब कादे लई भेजिया? तुहाडे लई ते मेरे लई। जरा अपना मकाम भी समझो। एडियां वड्डियां हस्तियां नूं अल्लाह उन्हां नाल नहीं भेजदा जिन्हां नाल मुहब्बत ना करे। पहले तो ये सोचो, असां सारियां नाल अल्लाह मुहब्बत कितनी करदा है कि कोई नहीं? फिर महबूब भेजिया। हुण असां महबूब की सुनीए शान। महबूब नूं भी मनना है तो महबूब दी भी मननी है। हुण तक जो कुछ मैं बयान किया है, ये महबूब नूं मनण दी गल कीती है। हुण मैं करन लगा 1 तो 5 मिनट तक गल करनी है, मैं महबूब दी मननी। तो महबूब दी की गल मननी जे? सब तो पहले जिहड़ी तुहाडे वास्ते जरूरी है वो सुनो। एक बंदा उठिया हजूर की महफिल विचों, उस उठ के कहा या रसूलल्लाह अमलों विचों अफजल अमल दसो, तो इबादतों विचों अफजल ये तुसां दसो। ये हजूर नूं कहा बंदे सारे दसो, सज्जे खब्बे ते सामने आले, क्या हजूर तो बेहतर कोई जानता है अमलों विचों अमल किहड़ा चंगा? इबादतों विचों अल्लाह नूं किहड़ी ज्यादा चंगी लगदी है? हजूर तो बेहतर कोई जानता है? ये सहाबी ने पूछा। अगों हजूर पाक ने फरमाया अमलों विचों अल्लाह की निगाह विच ते अल्लाह के रसूल की निगाह विच
सब तो अफजल अमल यह है कि बंदा अपनी माँ बाप के साथ नेकी करे और अपने माँ प्यो नाल चंगा सलूक ਇਹਦੇ नाल दा अल्लाह दी निगाह विच अमल सारियां सुनिया इस गल ते अमल करोगे। अगर इस महफिल तो बाद तुसां घर जाओ मुंडियो तो घर अपने मात प्यो नूं उड उड के आओ, उच्चे बोलो, भावें होवे मौलवी, भावें नाथ खान, भावें नकीब या होवे भावें कोई पीर, जन्नत दे मां दियां पैरां थल्ले ही। शक 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 हजूर ने फरमाया है मात प्यो नाल नेकी करना अफजल तरीन अमल है। ए देखो मैं आया तुम मेरे भी हाथ चुमे, चंगी गल है, मैं तुहाडे भी हाथ चुमे, आपने भी मैंने हाथों का बोसा लिया, आपने मेरे हाथों का बोसा, अच्छी बात है। पीरां दे भी जाके तुम हाथ पैर चुमदे हो, पूरे पिंड दे चुम मारोगे, कदे अपने प्यो दे चुमे ने? क्योंकि वो घर है। हालांकि जितना एहसान तेरे बाप का है ना तुझ पर, इतना ना किसी मौलवी साहब का ना किसी पीर साहब का। ये मैं अपने मुरीदों को कहता हूँ, ये कारी साहब से पूछ लो। मेरा जोड़ा मुरीद मैनू कहते ना तुहाडी नज़र है, उन्होंने मैं एक गल पूछना भाई कितना अरसा होया मैनू मिले हैं, वो फिर दसदा 15 साल 20 साल। मैं पूछना वा पहले अरसे विच किहदी नज़र सी, जदों ना मैं तेनू जानदा सा ते ना तू मैनू जानदा सा, तो उतों भी थोड़ा पिछे जा ना, जदों पोटी फरमांदा सा तो तेरी पोटी कौन साफ करती थी? तो ये जो सरकार तशरीफ लाए हैं यही तो गल समझाण आए। ना मां की कदर सी ना प्यो की कदर सी, ऐसी धीआं नूं जिंदा दरगोर नहीं किया जाता सी, बोलो ना। तो किसने आकर बतलाया कि बेटी रहमत है? हम क्यों जश्न मनाते हैं? इसीलिए कि मुआशरे को इतनी पाकी आदम पाक से लेकर मुस्तफा पाक तक इतनी पाकी किसी दौर में मुयस्सर नहीं हुई जितनी पाकी मुआशरे को आमना के लाल ने आकर बख्शी। तो अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर तो साडा कोई पुरसाने हाल ही नहीं। तो मां प्यो नाल केड़ा केड़ा जना है जेड़ा ताबेदारी करेगा? सारे वादा पक्का करना है बिल्कुल। मौलवियां की गल नहीं करनी, जट्टां वाली करनी। नाराज ना होवे, अब मौलवी नूं फिर जाता है, पता है मैनू, मैं मजाक नहीं करता हूं। मौलवियों को फैज इतनी देर से होता है जिसकी कोई हद नहीं, और जट्टों को फैज यूं हो जाता है। ये अहमद रजा बरेलवी रजी अल्लाह तआला ने फतावा रिजविया में लिखा। पक्की गल करो जने, अपने मां प्यो के अगे उच्चा बोलना, फिर बोलो उच्चा बोलना, पक्के रहोगे। हुण ये भी पूछ लो भाई अफजल इबादत केड़ी है, वो भी पूछो। मैनू पूछो ना भाई हजूर ने क्या दसी है, पूछो। हजूर ने फरमाया नमाज 5 वेलियां दी पढ़नी, 5 वेलियां दी। पढ़ लोगे? ये भी पक्की गल करो। अकीदा जट्टां वाला रखना मजबूत, या एवं इंशाअल्लाह बाद जागो अस आख्या सी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे नहीं, ये गल होती है। वो मौलवी साहब एक शान बयान कर रहे थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की। किसकी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो तो पानी भी पत्थर बन जाता है, राह दे जाता है। वो जट गरीब ही आया जुम्मे की नमाज पढ़न, उस मौलवी साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने तो कख नहीं सी आंदा। उन्हें सुनिया मौलवी साहब बड़े लाजवाब मुकर्रर हैं और तकरीर कर रहे हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो तो पानी भी राह दे देता है, वट्टा बन जाता है, बंदा डुबदा नहीं। वो जट ने कहा लै बई ये तो जुम्मे की बड़ी बरकत होती है, मैनू तो बड़ी शह लभी है। तो दूसरे दिन जट साहब ने जंगल के दूसरे किनारे पर जाना था, तो बिच पैंदा सी दरिया, लकड़ियां लैन जाता सी, कश्ती ते कुछ पैसे दे के जाता सी, कुछ दे के आंदा सी।
वो गया जट जनाब तो उन्हें पानी से पैर धर के ना तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पानी बन गया वट्टा। तो जट साहब बड़े आराम नाल उठे, टुर के पार जान देन। वो अल्लाह की तरफों को मौलवी साहब भी उधर जाना सी। उन्होंने देखा कि एक बंदा है जो दरिया के ऊपर चल रहा है तो डूब। उन्हें पिछों आवाज मारी, या वली अल्लाह, जरा 1 मिनट रुकना, अल्लाह दिया वलिया, ये तो कोई शक नहीं तुम अल्लाह दिया वली है, पर मैनू भी पार लै जा। उसने पीछे जट ने मुड़ के देखा, उसने कहा मुर्शिद आ गए ना। सही बात है, मुर्शिद तो वही सन्ना, गल तो उन्हें दसी। जट साहब ने इंज शूट वट्टी मुर्शिद दियां पैरों च गिरने वास्ते, तो मुर्शिद ने भी शूट वट्टी वलीउल्लाह के पैरों में गिरने। तो दरिया के किनारे ते दोवें एक दूजे के सामने, वो मौलवी साहब के पैर चुमे तो मौलवी साहब ने ना मेरे क्यों पैर चुमने। उन्हें कहा हजूर तुहाडे कोलों तो सबक लिया, कल जुमे में जी बिस्मिल्लाह की फजीलत बयान की जे ना, ये ओदी बरकत है। ये मैं जान बुझ के गल तुहानू सुना रहा। मौलवी भी तब वली बनेगा, मैं खुद अगर इस बात पर अमल करूंगा मुझे फायदा होगा, नहीं तो हो सकता। ये कान खोल के सुन लो, शहद तकसीम करने वाला और शहद बेचने वाला तब तक शिफा नहीं पाएगा जब तक शहद खाएगा नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, फी शिफाउन लिन्नास, शहद में शिफा है। लेकिन मैं शहद बेचने वाले बीमार तक एडे कंजूस होंगे ना, आप खाते ही नहीं। शिफा उन्होंने मिलनी है जेड़ा खाएगा। वली भी वही मौलवी बनेगा मेर अली की तरह जिसने हजूर की बात पर अमल किया। आप सारे वली बन सकते हैं, मैं वली बन सकता हूं। वलायत के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, नबूवत के दरवाजे बंद है। और वली किसका नाम है? बस मुस्तफा के पीछे पीछे चल पड़ो, आप वली हो। सींग नहीं होते उनके सरों पर। हजूर की मोहब्बत दिल में रखकर हजूर की बात मानो। जैसे हजूर ने फरमाया ऐसे उठो, जैसे हजूर ने फरमाया ऐसे बैठो, जैसे हजूर ने फरमाया ऐसे सो, जैसे हजूर ने फरमाया ऐसे जागो, जैसे हजूर ने फरमाया जिंदगी ऐसे गुजारो, जैसे हजूर ने फरमाया ऐसे खाओ, जैसे हजूर ने फरमाया ऐसे पियो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये करने में तुम कामयाब हो गए हो तो भावे कपड़े नीले हो भावे पीले, तुसी वली हो। अल्लाह वलायत कपड़ियों में नहीं बड़ी हुई, विलायत मुस्तफा के तरीके में है। तो वादा कर दियो इस तरीके से अमल करांगे। वो गल फिर मैं पूरी करा जट दे मजबूती दी। और मौलवी साहब ने क्या अच्छा मैं जी दसी सी बिस्मिल्लाह वो पढ़ी जाओ तुसी, असी आप पढ़ लांगे। वो अकीदा खत्म हो गया। जट तो गया जी ठीक है, जिस तरह मुर्शिद तुम्हारी मर्जी। जट तो टुर गया, वो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी तो गया पार। तो मौलवी साहब जो बिस्मिल्लाह पढ़ के पैर तेरे गुणों में उन्हें आवाज करी। मौलवी साहब ने पिछों उन्हें क्या, जट्टा तू मेरे गड़बड़ कर गए, तू कुछ और पढ़िया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। जट दियां अखां विच अथरू आ गया। उन्हें कहा हजूर पढ़ी तो मैं बिस्मिल्लाह है। उन्हें क्या फिर बिस्मिल्लाह मैं भी पढ़ी तो मैनू फायदा क्यों नहीं? उन्हें कहा हजूर मसला सारा यह है, बिस्मिल्लाह तो वो ही है, पर अकीदा मेरे जैसा थोड़ा हो तो पानी पट्टा हो गया। मजबूत अकीदे गल्लां मननियां। हुण तुहाडे विचों कोई बंदा सोच रहा होगा मैं कोई टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा हूं, या मुझे कोई छुरी तो नहीं रखी हुई किसी ने कि गल्लां कर। मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये बातें आपसे कर रहा हूं। अपनी माँ की इज्जत करो, अपने प्यो की इज्जत करो। और यही गौस है, यही वली हैं, यही कुतुब हैं आपके लिए। आप दाता साहब दरबार पर भी जाकर बैठ जाओ, मुराकबा कर लो। आप जाकर हुजूर की दरबार पे बगदाद शरीफ बैठ जाओ, कख नहीं जे लभना। अगर तुम्हारी मां तुहाडे तो नाराज है, अगर तुम्हारा बाप तुहाडे तो नाराज है, चूंकि हजूर ने फरमा दिया मैं उससे बेजार हूं। ये हजूर हैं, वली वहां पहुंच सकते। हजूर ने फरमाया मैं बेजार हूं मेरे रब की कसम उस बंदे से जिसकी मां नाराज हो और जिसका बाप नाराज हो। और आगे हजूर ने फरमाया
और मेरे रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसकी माँ और बाप उससे राजी हो जाए, मैं मोहम्मद भी राजी हूं, मेरा रब भी राजी है। आप करेंगे वादा कि माँ बाप की इज्जत करेंगे? बस आखिरी एक गल, दो गल आखिरी, दो, गीबत किसी दी नहीं करनी, ये सारे वादा करो जरा। गीबत किसी दी ऐथों उठ के जावांगे ना, किसी की गीबत नहीं करनी। नत खाना और मौलवियों की सब तो वड्डी बीमारी ये होती है, जिथे दो बंदे पावणगे फलाना इंज सी, अब आप पढ़ के चले गए ना, बिल्कुल उनकी अच्छी बात करें, उनकी अगर उनमें कोई बुराई भी है तो ना जिक्र करें, बल्कि आपका ईमान इस बात का तकाजा करता है, अगर आप किसी की बुराई देखो दुआ करो या अल्लाह उसको सीधा कर दे। और आप अपने घरों में भी अपनी बीवियों और बच्चों को समझाओ कि गीबत करना छड़ दो, कन खोल के सुन लो, 70 बीमारियां दी जड़ जे गीबत, मोहल्लियां में फटियां दी बुनियाद जे गीबत, बरादरी में दरार है गीबत, खानदानों को दूर कर देती है गीबत। और अभी अभी जिस नबी की तुमने शान सुनी है वही नबी फरमाता है अल गीबत व शद्दो मिन ज़िना। सारे बचना चाहते हो ज़िना तू के नहीं बोलो, लेकिन हजूर पे फरमाते हैं ज़िना तू भी भैड़ी चीज है, एक ओदा नाम है गीबत। ए मुसलमान तू ज़िना के नाम से कांप जाता है तो गीबत तो उससे भी बुरी चीज है, उससे क्यों नहीं कांपता? और जब खानदानों में फड्डे होते हैं बात कभी कभी कत्ल तक जा पहुंचती है, और वो सारा गीबत का होता है, सारा किया धरा। वादा करते हैं गीबत नहीं करेंगे। आखिरी बात रह गई, दो कही थी, एक आखिरी रह गई। जो बंदा अपने अखलाक अच्छे करे, क्या कर ले? अच्छे अखलाक किसे कहते हैं? सोने तरीके नाल सलाम करना, मिलना प्यार नाल, और अगर कोई बुराई देखना भी प्यार नाल समझाना। मसलन मैं हूं ये नहीं कि मैं हूं जो भाई जड़ा है स्पीकर चला रहा है इनू मैं पै जाऊं, तेनू नहीं पता चलाने का, है नहीं, ये अखलाक नहीं। अगर कोई बात भी हो तो मैं इनसे कहूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, बेटा इसकी आवाज जरा बेहतर कर दो, ये भी तो हो सकती है। या मैं जनाब नूं पै जा, जनाब तुम की हो, की पढ़िया है? तो कोई तरीका नहीं। पर जेड़ा पढ़िया होंदा वो इंज बोलदा है, जेड़ा पढ़िया होंदा है वो इंज बोलदा है। मुझे एक उस्ताद जी की बात याद आई, अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। उस्ताद हमारे चुरौंड शरीफ में हक नवाज साहब, अल्लाह उनको इज्जतें बढ़ाए। उन्होंने वालिद साहब जो सन हकीम साहब, अल्लाह उन्होंने भी दर्जियां बुलंद फरमाए। वो मैं उत्थे एक बारी भिखी शरीफ तो गया उन्होंने मिलन, हक नवाज साहब उन्होंने नाल गया, उस्ताद साहब किबला के नाल गया मैं उन्होंने मिलन, हकीम साहब ने उन्होंने अबू न। अगे ना जी एक जट जहा बंदा आया, वो चादर जी ली हुई तो दरांती दरांती दराट क्या दे दातरी वो जट खा लैन जा रहा है। उस्ताद साडे बैठे हो सन किधर चरपाई ते सराणे वाले पले ते 35 वाले पले मैं बैठा सा। अजे उन्होंने वालिद नहीं सुनाए, असा दो गल्लां पे करा। उस्ताद इधर तशरीफ फरमा सन, मैं इधर बैठा था 35 वाले पले। इतने विचों बाबा आया, जट जा बाबा, उस खबरें उन्होंने सिर्फ पहला कलमा ही आंदा हो सी, मैनू तो इंज ही लगता है पर सादा जा बाबा। वो जैसे आया ना तो वो उस्ताद इंज हो गए सामने मूड़े पे इंज बह गए, तो उन्होंने सराणे वाले पले बैठा दिता। तो वो बाबे आख्या नहीं 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 तुसा इधर बैठो, तुसा इधर बैठो, तुसा पढ़े हुए हो, तुसा इधर बैठो, तुसा। अच्छा हूं अगला जुमला सुनिया जरा मजा देगा तुहानू। उन्हें आख्या तुसा इधर बोवो, तुसी पढ़े हुए हो। अगों उस्ताद आ गया, असा यही पढ़िया है, तुहानू इधर पाना है। गल समझ आई जे? तो पढ़िया तो वही होंदा है ना जी, जेड़ा इज्जत करे।
या वो पढ़िया होंगे जो जलील कर छे, तो लोगों को जलील ना करो, अपने आप को आजिज समझो। ऐ साड़ी जी साह है ना, मेरे कलेजे के टुकड़े, ये हजूर नबी पाक सल्लम का फरमान है। अंदर जाती है ना ये साह, एक फरिश्ता फड़ लेंदा है, ईसाइयों का फरमान है। फरमाया वो फरिश्ता फड़ के ना अंदरों अल्लाह को कहता है इजाजत है तो साह छड़ दे, तो अल्लाह जी फरमाते हैं छोड़ दे, तो वो फरिश्ता सांस को छोड़ता है, सांस बाहर आती है, तो जब सांस बाहर आती है तो बाहरों एक फरिश्ता फड़ता है, वो ड्यूटी है, और वो अल्लाह से पूछता है सांस अंदर जाने दूं। हजूर फरमाते हैं जब रब का इरादा होता है तो अल्लाह किसी एक को कह देता है तो सांस वहीं पर रुक जाती है। तेरी मेरी सांस भी हमारे कब्जे में नहीं है, फिर गुरूर किस चीज का, फख्र किस चीज का। ओ बाबे फरीद पर मेरी जान कुर्बान, कोट में वो अपना पाक पटन वाले पर बाबा जी फरमाते हैं फरीदा खाक ना निंदिए खैडो खाको जैड नको। फरीदा इवें हो रहिए जिवें कख मसीत, इवें हो रहिए जिवें कख पैरा हेठ लताड़िए तो फिर भी ना छोड़े प्रीत। आजिज हो जाओ, आजिज। और ये हजूर पाक दियां तलीमात ने, किसी की गीबत ना करो, ते घरां विच मेहरबानी करो, हर सवारे हर सवारे। ये महफिल भी चंगी की जे माशाअल्लाह, हर सवारे एक कपड़ा बिछाओ इतना जा या इस तो थोड़ा वड्डा, ते अपने बीवी बच्चे उन्होंने बिठाओ इर्द गिर्द और दरूद शरीफ पढ़ो 313 वारी, ताकि हर पीर वाले रोज आपके घर से एक नूर की ट्रे उठाकर फरिश्ते गुंबद खजरा में दाखिल हों और कह सकें या नबी सलामो अलैका, आपके फलाने गुलाम ने चक शेर मोहम्मद से आपकी बरगाह में ये हदिया दरूद सलाम भेजा है। करोगे अमल? ए जी गल्लां पूरियां हुई। आखिरी एक बात है वो मैं अपने लिए करता हूं, जब कभी दुआ मांगो खात्मा बिल ईमान की, इस कुत्ते के लिए भी साथ मांग लेना। वादा करो मंगांगा, मांगोगे जदों अपने वास्ते मंगो ना या अल्लाह सानू ईमान दे, तो ना शां ना भी किसी को आमदा हो तो आख्या भैया जो तोती लाइट मलंघ जाया सी, या अल्लाह ओदा भी खात्मा ईमान से कर दे, तो ओदे ऐबां ते भी पर्दा पा, तो ओदे गुनाह भी बख्श दे। ये मेरे वास्ते एक दरखास्त सी। तो एक दरखास्त होर है कि 3 बारी दरूशी भी इब्राहिमी पढ़ना है, सिर थले करके अखां बंद कर, सिर थले करो अखां बंद करो, तो मेहरबानी करो, तो मेरे लिए दुआ करते रहो। सिर थले करो बिल्कुल, आंखें बंद करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला जे सोहानी गड़े चमकाता है बाका चाँद, जे सोहानी गड़े चमकाता है बाका चाँद, उस दिल अफरोज ऐसा अत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला लाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम अस्सलाम ऐसा गुंबद के मके
अस्सलाम रहमतल आलमीन या इलाही सदका आले रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। तमाम अहबाब अपनी जगह से तशरीफ रखो। एक बारी आलम शरीफ 3 बारी को शरीफ पढ़ के मिलक कर दो। 9 सितंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज ईशा कल परसों इंशाअल्लाह मस्जिद नूर मुस्तफ़ा चकशेर मोहम्मद अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होगी। खसूसी किताब पीर सैयद फ़रूक हैदर शाह साहेब, मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी साहेब, भाई जहन अली नूरी साहेब दीगर अहबाब शिरकत करेंगे। तमाम अहबाब शिरकत के सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार वादखिलना मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाहल आलमीन जितने भी कलिमात तय्यबात पढ़े गए इशा तो लेके हुन तक नमाज इशा अदा की थी, तिलावत कलाम मजीद दा सवाब, सनाखानी दा सवाब, वाज़ो नसीहत दा सवाब, जुमला माले खैर तेरी पाक बारगाह के अंदर पेश करने महाजर लंगर शरीफ दा सवाब, मालिक जुमला माले खैर दा सवाब अपनी शान दे लायक सानू सब नु अता फरमा। या इलाहल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक बारगाह के अंदर हदियतन पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आप दे सहाबाए किबार अहले बैत अतहार ताबईन तबा ताबईन आइम्मा फ़िक़ा शुहदा इस्लाम औलियाए कामिलीन सब दी अरवाह नू दर्जा बदर्जा पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहल आलमीन हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके आज दिन तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात कलमा गो इस दुनिया तो चले गए मालिक सब दी अरवाह नू पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहल आलमीन जितने भी अहबाब इस दुआ के अंदर शामिल ने उन्होंने ताल्लुकदार रिश्तेदार आइज़ा व करबा ननिहाल ददियाल विच जड़े फौज शुदगान ने मालिक सब दी कामिल बख्शिश फरमा। या इलाहल आलमीन अखस्सुल मखसूस मोहम्मद अरशद साबरी साहिब व दीगर बिरादरान दे वालिद मरहूम मोहम्मद इकबाल साहिब दी रूह नू पेश करने कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहल आलमीन मियाँ मुबारक अली साहिब दे ताया जान मियाँ इश्तियाक अहमद साहिब मरहूम उन्हां दी रूह नू पेश करने मालिक कामिल बख्शिश फरमा। या इलाहल आलमीन जितने भी अहबाब ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते या जितने भी मामलात के अंदर लंगर शरीफ के अंदर दामे दिरमे कदमे सुखने किसी हवाला दे नाल तावन कीता मालिक उन्हां दे ताल्लुकदार रिश्तेदार आइज़ा व करबा विच जड़े फौज शुदगान ने मालिक सब दी कामिल बख्शिश फरमा। या इलाहल आलमीन सब दे माल जान रिज़्क इज्जत आबरू औलाद दी हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन सब नु बरकत नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन अपना फजल शामिल हाल फरमा। जमी अमूर के अंदर खैर व बरकत फरमा। आफात व बलियात तो महफूज फरमा। शर्र हासिद शर्र जालिम तो महफूज फरमा। करज मरज अरज तो महफूज फरमा। मालिक सब लोड़ा थोड़ा पूरियां फरमा। या इलाहल आलमीन जितने भी अहबाब बीमार ने घरां दे अंदर अस्पतालों के अंदर मालिक सब नो शिफाए कामिला आजला नाफिया मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन अगर कोई मकरूज है कर्जे तो निजात अता फरमा। या इलाहल आलमीन अगर कोई परेशान आला उदियां परेशानियां दूर फरमा। मालिक दुख दूर फरमा सुख और चैन की जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन जितने भी अहबाब ने दुआ दे वास्ते के मालिक सब दियां दुआवां इल्तिजावां आरजुआं तमन्नावां नु अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फे कबूलियत अता फरमा। या इलाहल आलमीन जो जो तमन्नावां लेके असी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर आए हैं मालिक खाली झोलियां लेके आए हैं अपनी रहमत दे नाल माला माल फरमा। या इलाहल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वसीला जलीला दे नाल
दुनिया जहान दे जिस कोने ते भी मुसलमान जुल्म दी चक्की दे अंदर पिस रहे ने मालिक साहब दी गैबी मदद दे विचों हिफाजत नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन अखसुल मखसूस हालिया सिलाब दी ज़ात दे अंदर जितने साढ़े भाई ने मालिक साहब दे वास्ते गैब दे विचों असबाब मुहैया फरमा। या इलाहल आलमीन जो तेरे को मंग सके अता फरमा, जो नहीं मंग सके साढ़े हक दे अंदर बेहतर है मालिक बिन मंगिया अता फरमा। या इलाहल आलमीन इस मस्जिद दे निमाजी हज़रात इसनु आबाद करने वाले, तमीर करने वाले, जगह वकफ करने वाले उन्हां विचों जेड़े फौत शुदगान ने मालिक उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने साढ़े भाई बैरूने ममालिक दे अंदर रिज़्क़ के हलाल दी तलाश के अंदर मसरूफ ने मालिक उन्हां नु अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौले इमा कुनी खातिमा, अगर दावतम वरद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही बहक के मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगारों की कर कबूल। सल्लल्लाहु ताला अला रसूली खैरि हल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।